हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे पास टाइम जो है वो टाइम कम कंज्यूमिंग हो। तो साथियों हम आज पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे किसके बारे में, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ एक्चुअली मैं बोलूँ तो सिंपल भाषा में आप सभी जानते हैं कि डिजीज़, और डिजीज़ की अगर बात करी जाए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि बीमारी क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी जो है वो बीमारी क्या है और किस तरीके से स्प्रेड होती है ना। बीमारी को एग्जैक्टली कैसे कहा जाए कि ये डिजीज़ है। तो बीमारी को जो एग्जैक्टली कहा जाता है वो ऐसे कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में आप ध्यान दें कि किसी पेशेंट की जो हेल्थ है, क्या है साथियों, हेल्थ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थता से दूर चला जाऊँ, स्वस्थता से अलग हो जाऊं, दैट मीन्स डिजीज़। मतलब मैं मेरे हेल्थ से दूर जा रहा हूं, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, दैट मीन्स क्या होता है साथियों, डिजीज़ होता है। डेविएशन का मतलब होता है कि दूर जाना, किससे दूर जाना, हेल्थ से। और हेल्थ से दूर जाने का मतलब क्या होगा कि आप क्या हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं साथी, आप अनहेल्दी। और जब आप अनहेल्दी होंगे दैट मीन्स आप बीमार होंगे। क्लियर बात है। तो इसको मैंने एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है आपको, ताकि आपको समझ आए कि अगर आप हेल्दी हैं और आप अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपकी ये जो फेज मैंने बनाई है ये एक हेल्दी पर्सन की फेज मैंने बनाई है, आपकी और मेरी आज के टाइम की। एक बात ये मानता है, अगर हम और अच्छे से रहेंगे, हमें किसी तरीके की बीमारी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उस बात को कि फ्री फ्रॉम सिकनेस, कि मुझे किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरी हेल्थ अच्छे से और अच्छी होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैं क्या कहूँगा, ऑप्टिमम हेल्थ कहूँगा। क्या कहूँगा साथियों, उसको मैं ऑप्टिमम हेल्थ कहूँगा कि ये वो जगह है जिससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि वो एक भाई साहब है ना, टाइगर श्रॉफ, कि वो तो बहुत हेल्दी सॉलिड बंदा है, उसकी तो ऑप्टिमम हेल्थ है। अगर दूसरी बात करूं मैं कि बीमारी होने की फेजेस की बात करें हम, तो रिकॉग्नाइज सिकनेस। रिकॉग्नाइज सिकनेस का मतलब क्या है साथियों कि पर्सन जो है अनरिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज सिकनेस तो पता चल जाए, अनरिकॉग्नाइज का मतलब क्या होगा कि बीमारी हुई है, उस बीमारी का एक्चुअली अभी हमें पता नहीं है, दैट इज द अनरिकॉग्नाइज। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मॉडरेट सिकनेस। मॉडरेट सिकनेस क्या होती है कि बीमारी का वो पॉइंट जहां पर आप फील करते हैं कि मैं क्या हो रहा हूं, मैं हल्का फुल्का बीमार होना शुरू हो गया। नेक्स्ट बात करें सीवियर सिकनेस, और ज़्यादा बीमार हो जाना, और एक ऐसा टाइम आना कि पर्सन की क्या हो जाना, डेथ हो जाना। क्या हो जाना साथियों, डेथ हो जाना। तो ये बात समझ में आई हुई किस तरीके से एक पर्सन की ऑप्टिमम हेल्थ बनती है और किस तरीके से एक पर्सन की मिनिमम हेल्थ बनती है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अपन आगे देखते हैं। इस बेस पर कुछ डिजीज़ की थ्योरीज बनी, और उन थ्योरीज में क्या माना गया, उन थ्योरीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्या क्या वो थ्योरीज हैं, ध्यान दें। सबसे पहली थ्योरी के बारे में बात करें तो उस थ्योरी को नाम दिया गया सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी क्या कहती थी, ये सिंपल भाषा में ये कह रही थी कि बीमार होना जो है वो किसी इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी जो है वो बीमारी कौन करते हैं, बीमारी तो भूत प्रेत फैलाते हैं, काली आत्माएं होती है, काले जादू होते हैं, ब्लैक मैजिक, डेविल मतलब भूत प्रेतों से होती है। ये तो किसी की आत्मा आने की वजह से क्या हो गई, बीमारी हो। अच्छा ऐसे बोल लो कि बीमारी जो है वो सुपर नेचुरल पावर है, ये तो भगवान करता है बीमार, तो साहब है, इंसान बीमार नहीं होता, उसके किसी भूत का, प्रेत का, ऊत का हो गया है साहब। दैट इज द सुपर नेचुरल पावर है, अपने वश में नहीं है, ऊपर वाले के वश में है, ये काला जादू है साहब। पर ये गलत थी, ये बात गलत थी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो नॉर्मली होती है साहब, बिना भूत प्रेत के भी होती है। तो इस थ्योरी को मॉडिफाइड करा गया, फिर दूसरी थ्योरी आई और उस थ्योरी का नाम दिया गया मियाज़मा थ्योरी। ये थ्योरी क्या कह रही थी कि कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन क्या करता हो, गंदी हवा, पॉल्यूटेड हवा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा और बैड हवा
हवा गंदी है इसलिए बीमार हो रहे हैं। पर ये परिभाषा भी एग्जैक्टली क्या थी, गलत थी। कैसे गलत हुई ये थ्योरी भी? ऐसे गलत हुई कि आप मुझे ये बताएं कि अगर हवा के माध्यम से ये फैल रही है ये बीमारी, तो ये जो मैंने लिखा है कॉलेरा एक वायरस है, क्लाइमेडिया, ब्लैक डेथ, ब्लैक फंगस, ये सारी चीजें फिर कहां से आई? तो ये तो बैक्टीरिया वायरस थे। तो मतलब ये थ्योरी भी, मियाज्मा थ्योरी भी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। और फिर एक थ्योरी देने के लिए इस थ्योरी को भी कन्वर्ट करा गया आगे चलकर, और किस में कन्वर्ट करा गया, जर्म थ्योरी में कन्वर्ट करा गया कि नहीं, वो जो जीव हैं पैदा होते हैं वो बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। और ये मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। नॉट आई एम आस्किंग द ट्रू एपिडेमियोलॉजी, आई एम आस्किंग द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। और आंसर होगा जॉन स्नो। कौन थे भाई साहब, जॉन स्नो। देखिएगा जर्म थ्योरी क्या कह रही थी, ग्रीक ह्यूमेरल थ्योरी। जर्म थ्योरी जो है मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़ा सा इसके बाद में। ग्रीक ह्यूमेरल थ्योरी, ग्रीक ह्यूमेरल थ्योरी देने वाले जो इंसान थे वो कौन थे, हिपोक्रेट्स थे। और हिपोक्रेट्स को ही क्या कहा जाता है साथियों, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और ये थे फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। कौन थे साथियों, ये पहले ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा, ह्यूमेरल थ्योरी ने क्या कहा कि अगर इंसान का शरीर में ब्लड सही रहे, फ्लैगम सही हो, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, अगर ये चारों चीजें सही है तो इसका मतलब उस इंसान क्या है, वो हेल्दी है। और अगर इन चारों में से कोई एक में भी गड़बड़ है तो इसका मतलब वो यूनानी थेरेपी है, मतलब इसका मतलब वो क्या हो गया, सिंपल भाषा में कहूं तो वो बीमार है, उसको कोई ना कोई डिजीज है। फिर एक्सटेंड किया गया मियाज्मा थ्योरी को भी किसके अंदर साथियों, जर्म थ्योरी के अंदर। और जर्म थ्योरी किसने दी साथियों, तो ध्यान रहे लुईस पाश्चर ने दी, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। और इन्होंने कहा कि बीमारी किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से फैलती है, पर ऐसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीमारियां तो हाइपरटेंशन भी है, बीमारी तो डायबिटीज भी है, बीमारी तो क्या भी है, स्ट्रोक भी है। इस तरीके से ये थ्योरी भी आपकी जर्म थ्योरी भी क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। इसके बाद में एक और थ्योरी आई साथियों, और वो थ्योरी आई आपकी, उसका नाम दिया गया एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी साथियों, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी में क्या हुआ कि एक ट्राइड बनाया गया और बताया गया कि एक एजेंट है, एक होस्ट है और एक क्या है, एनवायरमेंट है। ध्यान दे मेरी बातों पर, एक एजेंट है, एक होस्ट है और एक एनवायरमेंट है। एजेंट डिजीज कोज करने वाला, होस्ट जो सरवाइव करवाने वाला, और एनवायरमेंट जो आसपास का एनवायरमेंट है उसकी बात है। क्लियर बात है क्या? इसमें क्या हुआ, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि होस्ट मतलब वो कंडीशन जो सस्पेक्टेड है, जो सस्पेंशन है कि हाँ ये वो फेज है, हाँ ये वो कंडीशन है जहां पर सस्पेक्टेड है कि बीमारी हो सकती है। और एनवायरनमेंट वो कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये वो एरिया है, ये वो जगह है जो बीमारी को क्या करेगी, जो बीमारी को इधर से उधर घुमाने का काम करेगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, एनवायरनमेंट जैसे कि आप समझिएगा कि कहीं पे क्या हो गया है, पानी जो है वो पानी जमा हुआ है, वाटर का डिपोजिशन हो रखा है एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पानी बहुत दिनों तक जमा रह गया तो उसमें क्या हो गया, कंटामिनेशन हो गया। अरे कंटामिनेटेड होगा कि नहीं होगा, और कंटामिनेटेड होगा तो आपको पता है कि वहां पर क्या सर्वाइव करने लग जाएगा, वहां पे सर्वाइव करेगा विब्रो कॉलाई। क्या सर्वाइव करेगा साथियों, वी कॉलेरा या विब्रो कॉलेराई जिसे हम कहते हैं। देखो अब ये विब्रियो कॉलेराई जो है वो नॉर्मल एजेंट है, इससे बीमारी नहीं होती है, पर बीमारी होगी क्यों होगी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन थी, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों क्या नहीं हुई है, साथ में नहीं चली है, इसलिए उस पर्सन को क्या होगी साथियों, बीमारी होगी। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट एक और थ्योरी आई और उस थ्योरी का नाम दिया गया साथियों मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। क्या नाम दिया गया साथियों, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी का मतलब फैक्टर की बातें हुई
कि हाँ कुछ ऐसे कारक हैं, हाँ कुछ ऐसे कारण हैं, उन कारणों की वजह से ही किसी पर्सन को क्या होती है, बीमारी होती है। कारण जैसे क्या क्या हो सकते हैं कि रिस्क हो सकती है, इसके अलावा कुछ एग्रीवेटर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ ससेप्टिबल कंडीशंस होती है, या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन रिस्क वाली जिन पर्सन्स में क्या हो सकती है, पेशेंट को जो है वो बीमारियां हो सकती है। तो इस तरीके से जब हम डिजीज को पढ़ते हैं और डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी थ्योरियां निकल कर आई, और मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी जो बनी वो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी साबित हुई कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं बीमारी पैदा करने के। इसके अलावा आजकल एक और थ्योरी बनी है जिसे बोलते हैं वेब ऑफ कॉजेटिव थ्योरी। क्या बोलते हैं साथियों, वेब ऑफ कॉजेटिव थ्योरी। किसने दी थी ये, तो ध्यान रहे मैकमोहन एंड पग ने दी थी। किसने दी थी, मैकमोहन एंड पग ने दी थी। मैं इधर लिख देता हूं, मैकमोहन एंड पग, PUGH है ना, पग ने दी थी। ये क्या होता है, वेब ऑफ कॉजेटिव थ्योरी का मतलब ये है कि एक जाल बना लेना, एक सर्कल बना लेना। किसका जाल और सर्कल बना लेना, बीमारियां एक गुच्छा बना लेती है चारों तरफ आपके, दैट इज द, वो क्या है साथियों, आपकी वेब ऑफ कॉजेटिव थ्योरी है। इस तरीके से किसी भी पर्सेंट में बीमारी होने के जो चांस हैं, जो रिस्क हैं, वो इस तरीके से होते हैं, और इस तरीके से किसी भी पेशेंट को बीमारियां जो है वो बीमारियां फैलती है। क्लियर बात है क्या भाई, अरे यस और नो। तो ये आज की बात हुई समाप्त, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिजीज के आगे। धन्यवाद आप सभी का।